today we start our chapter number 8 in next is story The Mumbai Musician. Once upon a time, एक समय की बात है, there lived a donkey named गोपू. एक डोंकी था जिसका नाम था गोपू. He had worked for many years in the house of a farmer. यानी कि उसने बहुत ही सालों तक काम किया था एक फार्मर यानी कि किसान के घर पे. He had carried many heavy sacks of corn and sugarcane from the farm to the factory. और उसने बहुत सारे कट्टे उठाए थे मक्के गन्ना के खेत से लेकर फैक्ट्री तक. He was now very tired and old. मगर अब वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था और बूढ़ा हो गया था. हियर मीनिंग ऑफ लीव यानी कि रहना, वर्क यानी कि काम करना, कैरिड यानी कि उठाना, हैवी यानी कि भारी, सेक्स यानी कि कट्टे, कॉर्न यानी कि मक्का, शुगर कैन यानी कि गन्ना. तो एक समय की बात है, एक डोंकी था जिसका नाम था गोपू. इसने बहुत ही सालों तक काम किया था एक किसान के घर में और उसने बहुत सारे कट्टे उठाए थे मक्के के और गन्ने के. वो खेत से लेकर फैक्ट्री तक हैवी ऐसे बहुत सारे कट्टे लेकर जाता था. मगर अब वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था और वो बूढ़ा हो गया था. ओल्ड यानी कि बूढ़ा. देन नेक्स्ट मूव our next paragraph is the farmer said to गोपू you are a good donkey. जो किसान होता है वो गोपू को कहता है कि तुम अच्छे डोंकी हो. डोंकी यानी कि गधा. टेक these sacks of corn and go and see the world before you become too old. तुम ये कट्टा लेकर जाओ और पूरी दुनिया देखो उससे पहले कि तुम बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाओ. तो वो किसान है वो उस डोंकी को कहता है कि तुम ये कट्टे लेकर जाओ पूरी दुनिया देखो और उससे पहले कि तुम बूढ़े हो जाओ उससे पहले पूरी दुनिया देख लो. हमने मीनिंग आगे पढ़ा. सेक्स यानी कि कट्टे, वर्ल्ड यानी कि दुनिया, बिफोर यानी कि पहले, बिकम टू ओल्ड यानी कि बूढ़े हो जाओ उससे पहले तुम ये कट्टे लेकर जाओ और पूरी दुनिया देख लो. देन नेक्स्ट पैराग्राफ इज गोपू smiled and said goodbye. He set off towards the city of Mumbai. फिर गोपू मुस्कुराया और उसने किसान को बाय बाय बोल दिया और वो चल पड़ा मुंबई शहर की ओर. मीनिंग ऑफ टूवर्ड यानी कि चल पड़ा. देन नेक्स्ट पैराग्राफ इज आई एम गुड एट म्यूजिशियन. वो कहता है कि मैं गाने में काफ़ी अच्छा हूँ. आई विल गो टू मुंबई एंड बी अ म्यूजिशियन देयर. तो मैं वहाँ पे मुंबई जाऊँगा और गायक बनूँगा. हियर मीनिंग ऑफ म्यूजिशियन यानी कि गायक. तो यहाँ पे वो गोपू है वो कहता है कि मैं गाने में काफ़ी अच्छा हूँ तो मैं वहाँ पे मुंबई जाऊँगा और गायक बनूँगा. ऑन द वे ही मेट अ डॉग. और जाते हुए रास्ते में उसको एक कुत्ता मिला. मीनिंग ऑफ डॉग यानी कि कुत्ता मिला. वेयर आर यू गोइंग आस्क गोपू. फिर तुम कहाँ जा रहे हो गोपू ने पूछा कुत्ते को. तो फिर जो गोपू है उसने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो. आई एम गोइंग टू मुंबई टू बी अ म्यूजिशियन. वर्ल्ड यू लाइक टू कम टू आस्क गोपू. तो वो कहता है कि मैं तो मुंबई जा रहा हूँ गायक बनने को तो क्या तुम भी मेरे साथ आना चाहोगे. ऐसा गोपू ने जो डॉग था उसको पूछा. यस आई वुड रिप्लाइड डोपू. तो डोपू किसका नाम है, जो कुत्ता है उसका नाम है डोपू. तो जो डोपू है वो कहता है कि यस मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहूँगा. हियर मीनिंग ऑफ वुड यानी कि चाहना, लाइक यानी कि पसंद करना, कम यानी कि आना और रिप्लाई यानी कि आंसर देना. तो वो डोपू भी कहता है कि यस मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहूँगा. ऑफ वेंट द टू फ्रेंड्स ऑन द डस्टी रोड टू मुंबई. और फिर जो डोपू और जो गोपू है वो दोनों ही मुंबई की ओर रास्ते में जाने के लिए चल पड़े. दे सो अ बेल ऑफ फर इन द मिडल ऑफ द रोड. यानी कि उन्होंने एक घंटी देखी जो रोड के बीच में पड़ी थी.
शो यानी कि देखना, बेल यानी कि घंटी, में फर यानी कि पड़ा हुआ, मिडल यानी कि बीच में, ऑफ द रोड। तो यहाँ पे उन्होंने एक घंटी देखी जो रोड के बीच में पड़ी थी। तो किसने देखी? डोपू और गोपू ने। वो आर यू? दे आस्क यानी कि उन दोनों ने पूछा कि तुम कौन हो? आई एम फरी द कैट सेड द कैट। फिर उनके रास्ते में जो बिल्ली थे उसने कहा कि मैं फरी हूँ। आई एम द कैट यानी कि मैं एक कैट हूँ। वुड यू लाइक टू कम विथ अस बिकम अ म्यूजिशियन? फिर जो गोपू और डोपू है वो दोनों कैट को कहते हैं कि क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे गायक बनने के लिए? आस्क गोपू एंड डोपू टुगेदर। तो वो गोपू और डोपू दोनों ने साथ में कैट को पूछा कि क्या तुम भी हमारे साथ आना चाहोगे म्यूजिशियन बनने यानी कि गायक बनने के लिए? देन अवर नेक्स्ट पैराग्राफ इज ओह आई वुड लव टू कम अलोंग रिप्लाइड फरी यानी कि फरी यानी कि जो कैट होती है वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ आना पसंद करूँगी। वुड यानी कि चाहना, लव यानी कि वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आना पसंद करूँगी। सो ऑफ वेंट द थ्री टुगेदर टू बिकम। फिर वो तीनों मुंबई की ओर चल पड़ते हैं गायक बनने के लिए। मुंबई म्यूजिशियन यानी कि वो मुंबई में गायक बनने के लिए वो तीनों ही रास्ते में जाने के लिए चल पड़ते हैं। सुन दे मेट कुकू द कुक। और वो एक रास्ते में उनको क्या मिलता है? कुकू मिलता है जो कि कौन है? कुक यानी कि मुर्गा है। फिर उनको रास्ते में कौन मिलता है? कुकू मिलता है। आई लव म्यूजिक एंड विश टू जॉइन योर बैंड। वो कहता है कि मुझे गाना बहुत पसंद है और मैं तुम लोगों के साथ आना चाहूँगा। यहाँ पे मीनिंग क्या है? कुकू किसका नाम है? कुक यानी कि मुर्गे का नाम है कुकू। विश यानी कि चाहना, म्यूजिक यानी कि ऐसे गाना बजाने के लिए वो भी कहता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ आना चाहूँगा। दे ऑल रीच अ हाउस विथ अ लाइट। दे रीच यानी कि पहुँचना और वो एक घर की तरफ पहुँच गए। दे वेर टायर्ड एंड हंग्री। तो वो लोग बहुत ही थके हुए थे और हंग्री यानी कि वो लोग बहुत ही भूखे थे। They peeped in through the window and saw a table with delicious food. फिर जो वो वहाँ पे घर के पास पहुँचते हैं तो वो लोग बहुत ही थके हुए थे और वो बहुत ही भूखे हुए थे। They peep मीनिंग यानी कि झांकना। उन्होंने खिड़की में से झांक के देखा कि जो टेबल उसमें है उसमें बहुत ही स्वादिष्ट खाना रखा हुआ है। मीनिंग ऑफ डिलीशियस यानी कि स्वादिष्ट, फूड यानी कि खाना। मैंने मीनिंग बताया। पीप्ड यानी कि झांकना। तो उन्होंने विंडो यानी कि जो विंडो है हाउस की उसमें झांक के देखा कि उसमें जो टेबल पड़ा है उसमें डिलीशियस फूड यानी कि स्वादिष्ट खाना रखा हुआ है। दे डिसाइड टू सिंग टू लेट द पीपल इनसाइड नो दैट दे वेर म्यूजिशियन यानी कि उन्होंने सोचा कि हम गाना गाते हैं ताकि घर के अंदर जो लोग हैं उन्हें भी पता चल जाए कि हम आ गए हैं। डिसाइड यानी कि वो उन्होंने सोचा। नो यानी कि जाना कि जो अंदर लोग बैठे हुए हैं घर के अंदर वो लोग गाने लगते हैं तो उन्हें लगा कि हम गाना गाते हैं ताकि घर के अंदर जो लोग हैं उन्हें भी पता चल जाए कि हम यहाँ पे आ गए हैं। देन नेक्स्ट पैराग्राफ इज दे सेइंग द पीपल इनसाइड थॉट दैट घोस्ट हैड कम टू स्कैर देम। उन्होंने गाना गाया। फिर जो घर के अंदर लोग थे उन्होंने लगा कि भूत है वो आ गया डराने के लिए। घोस्ट मीनिंग यानी कि भूत, स्कैर यानी कि डरना। तो उन्होंने गाना गाया। फिर जो घर के अंदर जो लोग थे उन्हें लगा कि भूत है वो आ गया है हमें डराने के लिए। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कुड यानी कि फिर जो घर के अंदर के जो लोग थे वो फिर वो वहाँ से जितनी जल्दी हो सके वहाँ से भाग गए। रन यानी कि भागना, अवे यानी कि वहाँ से भाग गए। फास्ट एज यानी कि जितना हो सके उतना वो जल्दी से भाग गए।
गोपू डोपू एंड फरी वेंट इनटू द हाउस एंड एट द फूड टिल दे कुड एट नो मोर। और जो गोपू डोपू और फरी थे वो घर के अंदर चले गए और उन्होंने सारा खाना खा लिया जब तक उनका पेट नहीं भर गया। तो उनका पेट जब तक नहीं भर गया उन लोगों ने घर के अंदर जाके सारा खाना खा लिया। वेंट यानी कि चलना, हाउस यानी कि घर, नो मोर यानी कि जब तक उनका पेट नहीं भर जाए उन लोगों ने फिर घर के अंदर जाके सारा खाना खा लिया। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स में क्या है? टायर्ड यानी कि थक जाना, म्यूजिशियन यानी कि गाना यानी कि गायक बनना, पीपेड यानी कि झांकना, डिलीशियस यानी कि टेस्टी यानी कि स्वादिष्ट, गोस्ट यानी कि भूत और स्केर यानी कि डरना। तो ये जो हमने यहाँ पे देखे वो है सारे न्यू वर्ड्स जो हमने ऑलरेडी सारी स्टोरी में ये जो वर्ड्स आ चुके हैं वो हमने ऑलरेडी पहले ही स्टोरी में देख लिए हैं।